जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस में क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 4 के। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो ये शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ए फोर्स टू कम इन टू प्ले। किसी फोर्स को लगने के लिए, प्ले में आने के लिए, द टू कंसर्न्ड बॉडीज, जो दो बॉडीज है जिसके ऊपर लग रहा है, मस्ट डैश विद ईच अदर। आपस में क्या होना चाहिए, उनका बॉडीज का इंटरेक्ट, उनका आपस में कोई संबंध होना चाहिए। मीन्स एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ में टच में आएगी या उसके इन्फ्लुएंस में आएगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। कुएं में से पानी निकालने के लिए वी हैव टू डैश द रोप। देखिए पानी को निकालना है तो रस्सी को क्या करेंगे, हम पुल करेंगे। तो इसका आंसर है पुल। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एन अनबैलेंस फोर्स। देखिए एक अनबैलेंस फोर्स है, एक्ट हो रहा है ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स। देखिए मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस मीन जो कि उसको बैलेंस ना होकर अनबैलेंस उसको किसी डायरेक्शन में ले आएगा। तो देखिए क्या होगा, वो या तो उसकी स्पीड और या उसकी डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। या तो उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा, या उसकी डायरेक्शन थी उसको बदल देगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इन द गेम ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट की गेम्स में वेल्स फॉल व्हेन द बॉल स्ट्राइक्स देम। जो गुल्लियां होती हैं उसकी गिर जाती हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, जो किस चीज़ की एग्जांपल है, कौन से फोर्स की एग्जांपल है, कॉन्टैक्ट फोर्स की, क्योंकि ये फोर्स कॉन्टैक्ट में आके उनको घेरता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग अवर बॉडी हेयर। हमारे बॉडी के हेयर जो है खड़े हो जाते हैं व्हेन वी ट्राई टू टेक ऑफ ए सिंथेटिक शर्ट इन ड्राई वेदर कंडीशन। जैसे हम ड्राई वेदर में, नॉर्मल वेदर में कोई सिंथेटिक की जो शर्ट है उसको निकालते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है, ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, क्योंकि हमारे में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स उसके कारण, सिंथेटिक क्लॉथ के कारण प्रोड्यूस हो जाता है। सिक्स्थ है हमारे पास, द एटमोस्फेरिक प्रेशर डैश एज वी मूव टुवार्ड्स हाई एल्टीट्यूड्स। तो देखिए जैसे ही हम ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या है, हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमोस्फेरिक प्रेशर वो डिक्रीज होता है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हवा जो है वो कम होती जाएगी, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हवा का दबाव ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे वो जो हमारा वो प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास है ट्रू एंड द फॉल्स। तो इसमें देखिए फर्स्ट करते हैं कि इसमें फर्स्ट को अपना क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स में चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। देखिए जो फोर्स का इफेक्ट है वो चेंज हो सकता है उसकी डायरेक्शन को बदल कर जिसमें वो फोर्स लग रहा है। ये बिल्कुल ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन है, फोर्स हैज़ टू बी स्पेसिफाइड बोथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, फोर्स बताने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में लग रहा है और कितनी अमाउंट में लग रहा है, ये भी ट्रू है। थर्ड हमारे पास है, फ्रिक्शनल फोर्स इज एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये देखिए फॉल्स है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए गैस फिल्ड बैलून मूव्स अप। तो देखिए गैस फिल किया हुआ जो बैलून है वो ऊपर की तरफ जाता है। अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जो इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स है, मान लीजिए ये बैलून है, इसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है ऑन इट इज स्मॉलर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ ले आना चाहता है, लेकिन अपवर्ड फोर्स को ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स ये जो फोर्स है अपवर्ड, वो अपवर्ड की तरफ इसको पुश कर रहा है, वो ज़्यादा है, तो इट मीन्स ये फॉल्स कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वी कैन रिड्यूस द प्रेशर ऑफ ए गिवन फोर्स बाय इंक्रीजिंग द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट्स। तो देखिए हम अगर प्रेशर का इफेक्ट रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम एरिया जो है उसको बढ़ा देंगे जिसके ऊपर वो लग रहा है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इनसाइड ए बॉटल फिल्ड विद वाटर। बॉटल में पानी है, प्रेशर इज लीस्ट एट द बॉटम एंड ग्रेटेस्ट एट द सरफेस। तो देखिए जो अपना ये मान लीजिए बॉटल है, तो इसमें देखिए कहा गया है प्रेशर इज लीस्ट एट द बॉटम, बॉटम पे कम है और टॉप पे हाईएस्ट है। तो ये गलत है और इसका उल्टा होगा, लेकिन तो इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमने सही ऑप्शन को टिक करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन टू फोर्सेस, जब दो फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं और इक्वल हैं और ऑपोजिट है, एक इस साइड से लग रहा है एक इस साइड से लग रहा है।
तो देखिए क्या होगा, देन द क्या करेंगे फोर्सेस, डू नॉट मूव द ऑब्जेक्ट, जो है ऑब्जेक्ट वो मूव नहीं करेगा बल्कि उसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है, तो इसलिए फर्स्ट का है डी करेक्ट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग आर द नेम ऑफ सम ऑफ द वेल नोन फोर्सेज। तो देखिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी कर लगता है, मस्कुलर फोर्स जो मसल्स द्वारा लगाया जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो किसी चीज के कॉन्टैक्ट से लगता है, मैग्नेटिक फोर्स जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो आउट ऑफ दीज कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर द फोर्सेज लेवल्ड, तो बताइए इसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेज कौन से हैं। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था अपना, नॉन कॉन्टैक्ट था, मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट था, ये मस्कुलर फोर्स हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो देखिए फ्रिक्शनल और मस्कुलर कहाँ पे है, बी एंड डी, तो बी एंड डी है हमारा सी में, तो सेकंड का है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए रोहिणी के केस में है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कि रोहिणी इज पुशिंग ए बॉक्स टुवार्ड द वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जो रोहिणी है वो बॉक्स को पुश कर रही है विद ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ। तो मान लीजिए एक बॉक्स है ये, इसको वो एफ फोर्स से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ पुश कर रही है। तो देखिए उसकी हेल्प करने के लिए उसके फ्रेंड को क्या करना पड़ेगा ताकि वो फास्ट वो मूव कर जाए उस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा वेस्ट में ही। तो देखिए वेस्ट वाली ऑप्शन है, एक तो ये, एक ये वाली, तो इन दोनों में से कौन सी ठीक है। देखिए इसमें एक डायरेक्शन में है इसको कि मैग्नीट्यूड एनी मैग्नीट्यूड, एक में है विद मैग्नीट्यूड एफ। तो देखिए ये बी वाली ऑप्शन सही है कि उसको उसके फ्रेंड को क्या है पुल करना पड़ेगा बॉक्स को वेस्ट डायरेक्शन में ही विद ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, जितना फोर्स वो लगा रही थी उतनी फोर्स से ही, ताकि वो फास्टर मूव कर जाए सेम डायरेक्शन में। नंबर 4, देखिए हमारे पास एक कंटेनर दिया हुआ है, इस कंटेनर में क्या है पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो हमें बताना है स्टेटमेंट कौन सी सही है प्रेशर के रिगार्डिंग वाटर का। तो देखिए फर्स्ट है प्रेशर एट ए इज मोर देन बी, ये गलत है, ए पे प्रेशर सबसे लो होगा, सी इज मोर देन बी एंड बी इज मोर देन ए, ये सही है। देखो जो प्रेशर जो सी पे लग रहा है कोई ज़्यादा डेप्थ पे ज़्यादा है और बी पे उससे कम है और ए पे उससे भी कम है, तो इसका ये फोर्थ का बी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एन एम्प्टी मेटल बॉटल हैज़ टू बी प्लेस्ड ऑन द टेबल, टेबल पे इस तरह रखनी है दैट इट एक्सर्ट्स द मैक्सिमम प्रेशर ऑन द टेबल। तो देखिए हमने पता था कि जब ज़्यादा फोर्स लगाना है, प्रेशर लगाना है, तो उसका एरिया कम किया जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो फोर्स लगेगा वो इस केस में लगेगा जब बोतल की पोजीशन बी पे है, क्योंकि बी पोजीशन पे क्या होता है इसका जो एरिया कम है, तो कम एरिया पे सेम टू सेम जो इसका वेट लग रहा है, इस केस में एरिया ज़्यादा है तो वेट उतनी है। तो देखिए बी के केस में जो है वो हमारा ज़्यादा एक्ट करेगा प्रेशर, तो 5 का है आंसर बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर। तो देखिए जैसे ही बल्ब ड्रॉपर का हम प्रेस करते हैं विद इट्स नोजल कैप्ट अंडर द वाटर, वाटर के अंदर उसके नोजल रखकर एयर इज इन द ड्रॉपर इज सीन टू स्केप, जो एयर होती है ड्रॉपर में से निकल जाती है बबल्स की फॉर्म में। इफ यू देन रिलीज द प्रेशर, जैसे हम प्रेशर को छोड़ते हैं उसको प्रेस करना, तो वाटर उसमें फिलअप हो जाता है ड्रॉपर में। तो द राइज ऑफ द वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, तो देखिए ये राइज जो है ड्रॉपर में वो किसके कारण है। तो देखिए इसका कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे उसको हम छोड़ते हैं तो उसमें वैक्यूम हो जाता है जिसके कारण वो इनसाइड एंटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए गिवन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आर 150 एंड 20। तो देखिए मान लीजिए ये लेंथ है इसकी 100 है और जो विड्थ है इसकी वो 50 है और जो हाइट है वो 20 है। तो अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, प्रेशर एक्जेक्टेड इज मैक्सिमम व्हेन द लेंथ एंड हाइट, जब लेंथ एंड हाइट जब रखे जाएंगे तो देखिए तब भी जो प्रेशर है ये वाला अपना एरिया बनेगा, गलत है ये। सेकंड जब प्रेशर एक्जेक्टेड इज मैक्सिमम व्हेन द लेंथ एंड विड्थ, जब लेंथ एंड विड्थ ये वाला हिस्सा आ जाएगा तो भी देखिए प्रेशर ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम लगेगा। थर्ड केस है हमारे पास द प्रेशर एक्जेक्टेड इज मैक्सिमम एंड द विड्थ एंड हाइट, जब ये विड्थ एंड हाइट को हम रखेंगे, तो ये सी इसका ऑप्शन जो है वो सही है कि जब उसका विड्थ एंड हाइट की साइड्स को हम बेस बनाएंगे, मीन्स इस साइड को हम बेस बनाएंगे, तब प्रेशर जो है मैक्सिमम लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इन सिचुएशंस में
आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, जो फोर्स लगा रहा है एजेंट वो बताना है कौन सा है। एंड आल्सो स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस, और हर केस में ये बताना है कि जो फोर्स है उसका क्या इफेक्ट है। तो फर्स्ट केस है हमारे पास है स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो दो उंगलियों के बीच में हम जो जो है नींबू को दबा रहे हैं उसका जूस निकालने के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, एजेंट क्या है फोर्स का, फिंगर है, जो लगा रही है फोर्स वो है फिंगर्स, और इफेक्ट क्या है उसकी, शेप चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें केस, ए पर्सन डाइविंग इनटू स्विमिंग पूल, एक पर्सन जो है स्विमिंग पूल में डाइव कर रहा है। तो देखिए उसमें क्या होगा, डाइविंग करते हुए इसका जो फोर्स लग रहा है, एजेंट कहाँ कौन सा एजेंट लगा रहा है फोर्स को, वो लगा रहा है मसल्स, उसके मसल्स के कारण वो आगे मूव कर रहा है उसमें। और इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट इज चेंज इन मोशन, उसके मोशन के को जो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास केस है ए लेबरर मूविंग ए लोडेड कार्ट, एक आदमी देखिए लेबर वाला आदमी एक गड्ढे को लोडेड कार्ट को मूव कर रहा है। तो देखिए उसमें एजेंट कौन सा, फोर्स कौन लगा रहा है, लेबरर जो मजदूर है वो लगा रहा है। और फैक्ट क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो कार्ट है वो मोशन में है, मूव कर रहा है। नेक्स्ट केस है ए कार मूविंग टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, जैसे हम इंजन को स्विच ऑफ करते हैं जो कार है वो रुक जाती है। तो इसमें एजेंट क्या है, किसके कारण हुई, वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण, जो कि रोड और कार के बीच में लगा, और उसका रिजल्ट क्या आया, चेंज इन मोशन, मोशन जो है चेंज हो गया, मीन्स वो स्टॉप हो गई। नेक्स्ट केस है एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर ए बार कैप्ट एट ए सर्टन हाइट। तो देखिए एक एथलीट है वो जंप करेगा एक सर्टन हाइट पर रखी हुई बॉल के ऊपर से, बार के ऊपर से। तो देखिए इसमें एजेंट क्या है, वो अपने मसल्स का जोर लगाएगा उसको जंप करने के लिए। और फैक्ट क्या होगा कि चेंज इन मोशन, उसकी जो मोशन है देखिए वो सीधा पहले भागा जा रहा था, अब वो उसका मोशन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है वो जीरो है, कब, इज इट पॉसिबल, क्या इज पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, क्या कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से इक्वली स्पीड से मूव कर सकता है स्ट्रेट लाइन में। तो देखिए इसका आंसर है नो, बिकॉज नेट जीरो फोर्स जो है वो है अनबैलेंस्ड फोर्स है, एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, सो स्पीड मस्ट बी चेंजिंग, क्योंकि इस पे ऊपर जो है अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, इसलिए उसकी स्पीड है वो चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिंग करना है, हमने डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए तो एक तरफ हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स है, एक तरफ हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बात करते हैं पहले बैलेंस्ड की। व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी जीरो, मान लीजिए दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है उसके ऊपर जो रिजल्ट है, एक फोर्स इधर से लग रहा है एक इधर से लग रहा है, दोनों एफ एफ के ही हैं। तो रिजल्ट क्या होगा कि जो उनका रिजल्ट है वो जीरो है, तो देन द फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, मान लीजिए इधर से एफ फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन से टू एफ लग रहा है। तो देखिए इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, जीरो नहीं होता, इसलिए ये फोर्स को कहते हैं हम अनबैलेंस्ड फोर्स। सेकंड क्या है, बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, जो बैलेंस फोर्स होंगे वो ना तो उसको मूव करेंगे ना ही उसको स्टॉप करेंगे, बल्कि उसकी शेप को चेंज कर देंगे। लेकिन जो अनबैलेंस फोर्स होंगे वो करेंगे, उसकी चेंज करेंगे, उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर रेस्ट पे तो मोशन में ला सकते हैं, अगर मोशन में है तो उसको स्लो या इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसकी शेप को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि वो अनबैलेंस है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स है जो किसी के कॉन्टैक्ट में लगता है, और नॉन कॉन्टैक्ट जो है कॉन्टैक्ट में ना लगकर दूर से लगता है। तो देखिए फोर्सेज विच एक्ट ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में तब जो फोर्स लगते हैं उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब कोई फोर्स कोई अपना जो ऑब्जेक्ट्स है वो दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट्स में नहीं आ फिजिकली, तो उसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। एग्जाम्पल की बात करें कॉन्टैक्ट की, फ्रिक्शनल फोर्स है और मस्कुलर फोर्स है। और नॉन कॉन्टैक्ट की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया और मैग्नेटिक फोर्स हो गया, जो दूर से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन बी थ्रू ए बॉल अपवर्ड्स, जैसे भी हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ गिरते हैं, थ्रो करते हैं, व्हाट हैपन्स टू स्पीड वाइल इट इज गोइंग अप, उसकी स्पीड को क्या होता है, गिव रीजन। तो देखिए व्हेन बी थ्रो द बॉल अपवर्ड्स इट्स स्पीड डिक्रीजेज, एक टाइम आएगा उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लग रहा था ऑन द बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
एंड आल्सो एयर रेजिस्टेंस, और जो एयर थी वहाँ पे वो भी उसको रोक रही थी, तो इस कारण क्या उसका जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पैराशूट दिखा रखा है एक, नेम द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनवर्ड मोशन। तो देखिए फोर्स में इसमें पैराशूट के केस में डाउनवर्ड मोशन किस फोर्स के द्वारा हो रहा है, और इज इट ए कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखिए जो पैराशूट का जो नीचे आ रहा है इसका कारण क्या है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो ये क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि दूर से लग रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसमें पार्ट बी, विल द मैन कम डाउन विद द सेम स्पीड विदाउट पैराशूट, विदाउट द पैराशूट, एक्सप्लेन। अगर आदमी पैराशूट की बात ना करें तो क्या वो एक सेम स्पीड पे आएगा। देखिए इसका आंसर नो, बिकॉज द पैराशूट है वो एक्सपीरियंस कर रहा है वेरी लार्ज एयर रेजिस्टेंस, उसमें काफ़ी ज़्यादा एयर उसको रजिस्ट कर रही है नीचे आने से, विच डिक्रीजेज द स्पीड, जिसकी उसकी स्पीड कम हो रही है। सो विदाउट पैराशूट द मैन विल कम विद द ग्रेट स्पीड। तो अगर आदमी पैराशूट के बिना आएगा तो वो सेम स्पीड पे नहीं आएगा जितने स्पीड पे वो पैराशूट के साथ आ रहा है, बल्कि उससे फास्ट स्पीड पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फोर्स ऑन एन एरिया चेंज। कोई प्रेशर लग रहा है किसी एरिया के ऊपर, वो कैसे चेंज करेगा। नंबर 1, एरिया इज डबल्ड कीपिंग द थ्रस्ट कांस्टेंट। तो देखिए पहले मान लीजिए इस पे फोर्स लग रहा था, अब हमने एरिया जो है डबल कर दिया, तो देखिए इफ द एरिया इज डबल्ड देन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, तो प्रेशर उस पर कम हो गया, हाफ हो गया। सेकंड क्या है, थ्रस्ट इज डबल्ड, अब देखिए जो फोर्स था वो उसको डबल कर दिया है, तो और एरिया कांस्टेंट रखा है, जितना था उतना ही रखा है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए मान लीजिए ये इस पे फोर्स लग रहा था एफ, अब एरिया हमने उतना ही रखा है, लेकिन जो फोर्स था उसको 2F कर दिया है। तो देखिए क्या होगा, थ्रस्ट डबल हो गई है पहले केस में, और प्रेशर भी हमारा डबल हो जाएगा जो कि इस ऊपर लग रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, when we when will a diver experience greater pressure, 100 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर और 200 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो देखिए एक डाइवर जो है वो किसी टैंक में छलांग लगाता है, डाइव करता है, एक मार्किंग है 100 की, एक है 200 की, तो हमें बताना है कि कहाँ पे वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा प्रेशर को। देखिए सीधी सी बात है, जितनी डेप्थ पे जाएगा उतना ही वो एक्सपीरियंस करेगा, तो हमारा आंसर है 200 पे। तो 200 सेंटीमीटर डाइवर विल एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट ई का 1, डिफाइन फोर्स, फोर्स क्या है। इज इट नेसेसरी फॉर टू बॉडीज टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर ए फोर्स टू एग्जिस्ट। क्या ये जरूरी है कि दो बॉडीज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो ताकि उस पर फोर्स लग सके। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो देखिए पहले फोर्स बताएंगे, फोर्स क्या है, ये पुल और पुश विच एन बॉडी एक्सपीरियंस व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद द अनदर बॉडी। देखिए कोई बॉडी के ऊपर पुल या पुश जो लग रही है, जो वो एक्सपीरियंस कर रही है जब किसी और बॉडी के कॉन्टैक्ट में या इन्फ्लुएंस में आती है, उसको कहते हैं हम फोर्स। तो नो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द टू बॉडीज टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। देखिए जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आके इसको एक्सपीरियंस करेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैग्नेटिक कैन है, पुल आयरन नेल, जो एक मैग्नेट का जो पीस है वो आयरन की नेल को दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है, पुल कर लेता है, जबकि उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, स्टेट 3 इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स। फोर्स की 3 इफेक्ट्स बताओ क्या कर सकता है वो एग्जाम्पल के साथ। तो फर्स्ट है हमारे पास, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो ये मोशन की स्टेट बदल सकता है। व्हेन यू किक के फुटबॉल, जैसी फुटबॉल को किक किया आपने, जो फुटबॉल थी वो मोशन में आ गई। सेकंड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन बदल सकता है। जैसे देखिए बैट्समैन हिट करता है बॉल को, वो उसकी डायरेक्शन बदल देता है। जैसे कि बॉल आ रही थी इस डायरेक्शन में, तो जैसे ही बैट्समैन हिट की वो और डायरेक्शन में चली गई, तो इसकी हम जो डायरेक्शन वो चेंज कर सकते हैं। थर्ड क्या है, फोर्स कैन चेंज द शेप। तो देखिए फोर्स से क्या उसकी चेंज हो सकती है शेप। चेंज द शेप ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून, एक बैलून है उसको हम दबा दें तो क्या है उसकी जो शेप है वो बदल जाएगी, जैसे हम उस पाल्म से हथेलियों से उसको दबाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, स्नो शूज आर मोर इफेक्टिव देन ऑर्डिनरी शूज फॉर वॉकिंग ऑन द स्नो। स्नो पे चलने के लिए जो स्नो शूज़ होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे ऑर्डिनरी सिंपल शूज़ के मुकाबले। इसका रीज़न बताना है। देखिए स्नो शूज़ आर मोर
इफेक्टिव देन द ऑर्डिनरी शूज़ फॉर वॉकिंग ऑन द स्नो बिकॉज स्नो शूज़ आर कंपेरेटिवली ब्रॉडर, वो चौड़े होते हैं हम हमारे ऑर्डिनरी शूज़ से। एज वी नो दैट द प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, तो हमें पता ही है कि जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। विच मीन इफ द एरिया इंक्रीजेज द प्रेशर विल डिक्रीज, सो द बॉडी वेट जो एक्ट कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो लार्ज एरिया पे सरफेस के होगा स्नो के शूज़ के कारण। तो हम इससे क्या है इफेक्टिवली वॉक कर सकते हैं स्नो के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका केस है, पोर्टर्स टेक ए लार्ज राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स व्हेन दे कैरी हैवी लोड्स, तो जब भी ये लोग हैवी लोड उठाते हैं सिर पे तो ये कपड़ा रखते हैं, इसका रीज़न क्या है। ये पोर्टर्स प्लेस ए लार्ज राउंड पीस ऑन द क्लॉथ ऑन देयर हेड्स व्हेन दे कैरी हैवी लोड्स, कारण क्या है इसका, बिकॉज बाय डूइंग दिस, इस तरह करने से दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद द हैंड्स, एज वी नो दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो देखिए जो प्रेशर जो है वो अपने एरिया का प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बढ़ेगा तब जब एरिया कम करेंगे, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इसका उल्टा इन्वर्सली होगा। तो इसी कारण वो अपना जो क्या है एक पीस रखते हैं क्लॉथ का, ताकि वो एरिया को कम करने से उनके ऊपर जो एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, उसका इन्वर्स। थर्ड केस है, ए शार्प नाइफ कट्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मोर इफेक्टिवली देन ए ब्लंट नाइफ। तो देखिए सेम केस है कि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो जैसे एक शार्प चाकू है हमारे पास, तो वो क्या करेगा, वेजिटेबल्स को काट देता है, क्योंकि उसका जो एरिया है वो कम है, तो एरिया कम है तो उल्टा उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो ज़्यादा आसानी से काट देता है। तो देखिए इसका करते हैं, एज द एरिया ऑफ द शार्प नाइफ इज लेस देन द ब्लंट नाइफ देयर वाई इंक्रीज प्रेशर हो जाता है वाइल कटिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बिकॉज प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो ये शार्प जो अपना नाइफ है कट्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मोर इफेक्टिवली देन द ब्लंट अपना नाइफ, क्योंकि ब्लंट एरिया जो चाकू होता है उसका जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने से उसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा, लेकिन जो शार्प होता है उसका एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा प्रेशर के कारण वो इजिली उसको काट देगा। नेक्स्ट केस है हमारे पास, स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद वाइड स्ट्रिप्स। तो देखिए जो स्कूल के बैग्स होते हैं इनके बीच इनके ऊपर वाइड वाइड स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं, चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं। इसका रीज़न क्या है, देखिए वही बात है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जैसे ही हमने स्ट्रिप्स का एरिया बढ़ा दिया तो उससे क्या हो गया, जो हमारा प्रेशर था वो कम हो गया हमारे शोल्डर्स के ऊपर, जिससे हम आसानी से उसको पिक कर सकते हैं। तो स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद वाइड स्ट्रैप्स टू कैरी देम, बिकॉज एज वी नो दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एरिया। इफ़ द कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीजेज, एरिया बढ़ेगा तो उसका उल्टा प्रेशर कम हो जाएगा, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी डाउन हो जाएगी। सो वाइड स्ट्रैप्स विल डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ द बॉक्स ओवर ए लार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, देयर बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन अवर शोल्जर्स, हमारे शोल्जर्स पे वो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, उसको हम आसानी से पिक कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें केस, इज इट इज़ मच ईजियर टू ब्रस्ट ए इन्फ्लेटेड बैलून विद नीडल देन विद फिंगर। तो देखिए बैलून है, इसको हम आसानी से एक नीडल से तो ब्रस्ट कर सकते लेकिन फिंगर से नहीं होता। देखिए वही केस है, फिंगर के केस में क्या है, अब जहाँ पे एरिया बढ़ गया तो एरिया बढ़ने से हमारा प्रेशर कम हो गया, तो कम प्रेशर लगेगा तो कम उस पर इफेक्ट होगा। इस केस में हमारा प्रेशर एरिया कम है तो उसका उल्टा प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण वो उस ब्रस्ट हो गया। एज नीडल हैज स्मॉल सरफेस एरिया देन द फिंगर, सो द फोर्स अप्लाइड बाय द नीडल इज एट एक सिंगल पॉइंट पे लगता है, लीडिंग टू एज मच लार्जर प्रेशर क्रिएट करता है टू द ऑन द बैलून। सो इट इज ईजियर टू बर्स्ट एन इन्फ्लेटेड बैलून विद नीडल एज कंपेयर टू फिंगर। नेक्स्ट केस है इसमें, माउंटेनर्स में सफ़र फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड्स पे जो माउंटेनर्स होते हैं, पहाड़ों पे चढ़ने वाले लोग, उनके नोज में से ब्लीडिंग होता है, खून निकलता है। रीज़न क्या है इसका, देखिए जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है ऑन अवर बॉडी इज बैलेंस्ड बाय अवर बॉडी प्रेशर। देखिए हमारे बॉडी पे प्रेशर लग रहा है, जिसको हमारी बॉडी का इनसाइड प्रेशर उसको बैलेंस कर रहा है। एट हाई एल्टीट्यूड्स क्या होता है, जो हमारा एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि आज जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो इसके कारण हमारा बॉडी का जो अंदर वाला प्रेशर वो बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है वेसल्स में इन अवर नोज, वो बस्ट हो जाती है, समटाइम्स रिजल्टिंग इन द नोज ब्लीडिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एरोप्लेन्स हैव प्रेशराइज्ड कैबिन्स फॉर पैसेंजर सेफ्टी वाइल फ्लाइंग हाई इन एटमोसफेयर। तो जब भी एटमोसफेयर में जाते हैं एरोप्लेन्स वगैरह, उनके जो प्रेशर होता है वो हाई रखा जाता है अंदर, क्यों? देखिए, एज वी नो दैट हाई एल्टीट्यूड्स पे जो एटमोसफेयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है, तो लो प्रेशर कैन बी हाईली अनकम्फर्टेबल फॉर द ट्रैवलर्स। तो लो प्रेशर जो है काफ़ी अनकम्फर्ट पैदा करता है ट्रैवलर्स को। ड्यू टू दिस द प्रेशर इन द एयरक्राफ्ट कैबिन इज इंक्रीज, उसको बढ़ाया जाता है सफिशिएंट वैल्यू में ना, कुछ जायज़ वैल्यू तक, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, ताकि सेफ गार्ड कर सके वो पैसेंजर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ द सेम वेट की है, सेम वजन की है, और इक्वली लेंथ भी उनकी इक्वल है, हैव डिफरेंट थिकनेस। देखिए, ए रॉड है, इसकी लेंथ अलग है, थिकनेस सॉरी, बी की थिकनेस अलग है, लेकिन वेट सेम है। तो वाइल प्लेइंग विद देम, उनके साथ खेलते हुए बीच पे, हेल्ड देम वर्टिकली, वर्टिकली जैसे हेल्ड की हुई है। सरफेस ऑफ द, देखिए ऑन द सरफेस ऑफ द सैंड के ऊपर रखी हुई है, तो विच वन विल सिंक लेस, कौन सी कम सिंक करेगी लेस? देखिए, ये कम सिंक करेगी, क्योंकि इसका एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से इसका प्रेशर कम हो गया, जिसके कारण ये सिंक कम करेगी। तो देखिए, वी नो दैट द प्रेशर वेरीज डायरेक्टली विद द थ्रस्ट एंड इनवर्सली विद द एरिया, जो है फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, जबकि दोनों का वेट इक्वल है, ए स्मॉलर एरिया वुड रिजल्ट ग्रेटर प्रेशर, जिसके स्मॉलर एरिया वाला ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, हैंस रॉड बी जो है विल सिंक लेस देन द रॉड ए, इट इज़ बिकॉज द रॉड बी हैज़ मोर सरफेस एरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 3 होल्स हैं ए बी सी मेड इन एम्प्टी कंटेनर एट डिफरेंट लेवल्स, वन ओवर द अनदर, एक ही डायरेक्शन में, एक ही हाइट पे, एक ही वन की लेवल में। दे आर टेम्परेरी क्लोज विद द एडहेसिव टेप, एक टेप लगा कर उनको बंद कर दिया गया है। एंड कैन इज नाउ फिल्ड विद वाटर, पानी इसमें भर दिया वाटर। वट यू विल ऑब्जर्व, वट विल यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे आप? व्हेन द टेप इज रिमूव्ड, टेप को हम पुल्ड कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो देखिए, वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ दीज होल्स। अब देखिए, वाटर जो ए पे है वो ज़्यादा दूर जाएगा, बी वाला थोड़ा कम जाएगा, सी वाला और कम जाएगा। तो देखिए, वाटर फ्रॉम होल ए विल गो टू द मैक्सिमम डिस्टेंस बिकॉज द प्रेशर इज हाइएस्ट एट दिस पॉइंट। वाटर फ्रॉम द होल सी विल गो एट द लीस्ट डिस्टेंस बिकॉज यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी लीस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। मेक 2 टीनी होल्स, 2 होल्स करने हैं सेम साइज के, इक्वल हाइट पे, जैसे ये इक्वल हाइट है, कहाँ पे करनी है? द बॉटम ऑफ ए प्लास्टिक बॉटल की बॉटम में, कवर देम एंड फिल द बॉटल विद वाटर, उसको कवर करके पानी भर दीजिए। लेट द कवर्स भी नाउ रिमूव्ड, अब कवर्स को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो देखिए, ऑब्जर्वेशन देखिए क्या होता है, इसका कंक्लूजन क्या है। तो देखिए, एज द होल्स आर इधर सेम हाइट पे हैं, तो वाटर विल कम आउट एंड रीच टू द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे ही वो पानी जाएगा, जितनी से जहाँ उतनी ही जहाँ से, सेम डिस्टेंस पे ही पानी फ्लो करेगा, बिकॉज ऑफ द सेम प्रेशर ऑन द बोथ द वॉल्स ऑफ द प्लास्टिक, क्योंकि इन पे दोनों पे सेम ही यहाँ पे प्रेशर लग रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस इन ब्रीफ वेरिएशन इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड, जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो एटमोस्फेरिक प्रेशर में क्या वेरिएशन होती है। डू चेंजेस इन द टेम्परेचर आल्सो कॉज ए चेंज इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्या टेम्परेचर कम होने से भी एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता है? देखिए, विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड द एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है, बिकॉज एयर कॉलम आल्सो डिक्रीजेज, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो एयर भी कम होती जाती है। तो देखिए, सेकंड था टेम्परेचर के साथ रिलेटेड। यस, द चेंज इन टेम्परेचर आल्सो काजेज चेंज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर विच इज मेनली ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस विच कॉजेज विंड टू फ्लो। तो देखिए, जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के कारण भी इफेक्ट होता है, क्योंकि देखिए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एयर है वो वार्म होगी, अपसाइड मूव करेगी, तो हमारी जो अर्थ की हीटिंग है जो अनइवन है, जिसके कारण विंड्स फ्लो करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।